नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की एकदम सिलसिलेवार वो सीरीज ऑफ डोजेस है जी। वो इंजेक्शन निकालेंगे, कब किस डेट को कौन इंजेक्शन देना है तय किया हुआ पहले से हुआ है। एकदम उस डेट को इंजेक्शन निकाला जाता है, दे दिया जाता है। हाँ, नीतीश कुमार अगर सही ढंग से अपने पत्ते खेले तो वो आज इस्तीफा देकर कल सरकार दूसरे गठबंधन के साथ बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार को साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें साबित करना पड़ेगा जी। क्योंकि अब तक भाजपा इनके साथ थी ना छोटे भाई की भूमिका में। बिल्कुल। ये बार बार बोलते थे कि छोटे भाई हम, छोटे बड़े भाई भाई हम, हैं, बड़े भाई हम, बड़े भाई हम। अब अब तो बड़े भाई वो हैं हैं और आपको वो सहजता दिखानी पड़ेगी ना जी। हालांकि वो दिख नहीं रहा है, चेहरे पे तो सहजता साफ दिख रही है जी, जी। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ जी। लेकिन आपके एक्शंस में भी ना दिखे। नीतीश कुमार की पार्टी कोई भी डिसीजन ले रही है, अब ये हो सकता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हों लेकिन ऐसा होता कम ही है। आज मांझी जी 4 विधायक हो व 40 विधायक हो, सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के अनुकंपा पर, रहमो करम पर वो इस गठबंधन का हिस्सा है। शब्द चयन पे पहले फोकस किया जाए जी। पीठ में छुरा, किसने भोंका था कुछ दिन पहले पीठ में छुरा? किसके याद है आपको? क्या हुआ था उस दिन? महागठबंधन का आखिरी दल भी टूटकर चला गया था। मुकेश सहनी जी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और आज इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मांझी जी। यानी एक बड़ा घटना होते होते टल गया है। नमस्कार, रातों रात में आपका स्वागत है। ज्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि रोज रोज हम कभी बाबा को अपने साथ में रखते हैं रातों रात में, कभी डॉक्टर नमन मिश्रा को जो कि पंचनामा का चीरफाड़ करते हैं। हाँ, खबर ही ऐसी है क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में सरकार बनी है लेकिन उठापटक जारी है। कभी कोई टूट के इधर आ रहा है, कभी नीतीश कुमार खुद को मजबूत करने लगते हैं, तो तमाम चीज़ें बिहार की राजनीति में चल रहा है। लेकिन एनडीए में जो 4 पिलर है उसके एक पिलर के मांझी भी हैं जो कि दमखम रखते हैं एनडीए में, 4 विधायक उनके पास। लेकिन इस बार कुछ कहानी है भंडोल करने वाली। क्या कुछ तमाम चीज़ें हैं बिहार की राजनीति में जो उनके भंडोल करने से एनडीए टूट सकता है? तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने डॉक्टर नमन मिश्रा के पास। सर, ये बताइए कि मांझी क्या कुछ भंडोल करने वाले हैं एनडीए में? आपने अभी बात कही कि मांझी जी महागठबंधन में बहुत रसूख रखते हैं, एनडीए में रखने लगे हैं। रखने लगे हैं जी। नए अमीर हैं, मतलब नए रईस बने हैं जी। पहले इनके विधायक इतने थोड़े थे। अभी एक और विधायक मांग सकते हैं और एक और एमएलसी मांग सकते हैं, एक और सीट मांग सकते हैं, एक और मंत्रालय मांग सकते हैं, चाहे तो चांद मांग लीजिए, चांद भी मांग लीजिए। देने को देना थोड़ी है जी जी। आपको ही पता कि जिस मिला तरह कुछ से नहीं। मुकेश सहनी ने मांगा भी था जी, क्या मिला चांद उनको, चांद मिला, चलनी वाला चांद मिला जी। देखिए, स्पष्टता यही है इस पूरे खबर की जी कि आज एक तगड़ा नीतीश कुमार को डॉज देने की तैयारी में थी भाजपा जी। लेकिन होता है ना कि अक्सर आप देखिएगा, आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक देखे होंगे या दर्शक हमारे देखते ही होंगे वीडियो बढ़ा के नेशनल ज्योग्राफिक वाला, तो जब शेर शिकार करने वाला होता है, गजेल जो छोटी वाली हिरन होती है उसको मारने के चक्कर में रहता है, लेकिन साइड में खड़ा कोई कुदबिलाव, कोई शुतुरमुर्ग चिल्ला देता है। बिल्कुल। वो देखता है कि अरे तू मारने जा रहा है उसको, तो चिल्ला देता है। अब उसके चिल्लाने से होता क्या है कि वो जो प्रे है वो भी भाग जाता है और प्रेडेटर भी एक्सपोज हो जाता है जी। यानी जो भोजन है शेर का, वो समझ जाता है कि हम पे हमला होने वाला है और भाग जाता है। अक्सर कभी बंदर देखते होंगे चिल्ला देते हैं तो आज कौन क्या है, कौन प्राणी है तो नहीं बताएंगे, लेकिन मांझी जी ने एंड मौके पर जो ट्वीट करके चिल्ला दिया ना, इससे एक बहुत बड़ा मतलब हमला नीतीश कुमार पर भाजपा का होते होते रह गया जी। देखिए, सुबह के आज के पंचनामा में भी मैं स्पष्ट ये समझा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की एकदम सिलसिलेवार वो सीरीज ऑफ डोजेस है जी। वो इंजेक्शन निकालेंगे, कब किस डेट को कौन इंजेक्शन देना तय किया हुआ पहले से एकदम उस डेट को इंजेक्शन निकाला जाता है, दे दिया जाता है। चाहे आप देख लीजिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, बिहार में अलग अलग मुद्दों पर हो, या गृह मंत्रालय को लेकर हो, बिहार में शिक्षा को लेकर हो, बिहार में सड़कों के हाल को लेकर हो, हर मुद्दे पर सबसे बड़ा जो भाजपा नीतीश कुमार का क्रिटिकल दोस्त है वो भाजपा ही है जी। विपक्ष को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, भाजपा और चिराग पासवान ही काफी है। बिल्कुल, इन दोनों ने एकदम टाइट कर रखा है नीतीश कुमार को, एकदम मतलब नहीं होता कि अपनी जो उनकी पेशेंस की पराकाष्ठा वहां तक पहुंचा दिया है जी। लेकिन ये बात भी सही है कि क्या अगर नीतीश कुमार आज कहते ठीक है बहुत हो गया आपका जी, बहुत हुआ तुम्हारा, ये पकड़ो अपना सब जो सरकार चलाना है चलाओ, हम चले, जदयू चली, अगर जदयू चल देती है तो भाजपा क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज के पूरे सबसे बड़ा दिन का सवाल ये था कि अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं भाजपा को जी,
कि जाइए अब चलाइए सरकार, 3 लोग हैं ना, चलाइए सरकार, जी। तो क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात होगी कि माझी भी हट जाएंगे, 4 तो इधर झटका लगाते, ताली उधर लगा, जी, सरकार तो नहीं बन पाएगी, नहीं भाजपा बन की। पाएगी। चाहे भाजपा कांग्रेस में टूट कर ले, चाहे भाजपा कहीं टूट कर ले, लेकिन भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। जी, हाँ, नीतीश कुमार अगर सही ढंग से अपने पत्ते खेले तो वो आज इस्तीफा देकर कल सरकार दूसरे गठबंधन के साथ बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हालांकि वहां भी मामला एक फंसा हुआ है, वरना नीतीश कर लेते। मामला वहीं फंसा है कि यहाँ इस्तीफा देकर इस पद की तरफ देखना नहीं पड़ेगा फिर। जी, तेजस्वी ने उस गेम मैंने उस ऑफर को ही पलट दिया है कि आपको फिर कुर्सी सीएम की तरफ नहीं देखनी है, आप पीएम बनिए, हम आपके साथ हैं, प्रधानमंत्री की दौर आप ऊपर बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जी। और वो जो एक बड़ा लीप ऑफ फेथ है वो राजनीति में नीतीश कुमार लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अभी कम से कम जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेंगे, आपको पता है कि नहाने से पहले ठंड का दिन भी चल रहा है जी, अगर पानी गर्म भी करते होंगे रॉड डाल के इमर्सन, तो पहले अंगूठा टेल के उसको देखते हैं कि मतलब क्या मामला क्या है, मामला क्या है। अगर मामला सही नहीं तो उसमें थोड़ा 19-20 मिलावट गुलावट करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो मिलावट गुलावट जो होता है उसके पहले तो आप अंगूठा डाल के चेक करते हैं। जी जी, वही हो रहा है, बेसिकली वही हो रहा है। और नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, ये सभी को पता है कि हम स्वावलंबी होंगे तभी अपनी बात चला पाएंगे जी। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ गेम एक और फंसा हुआ है। मैंने फिर पंचनामा में ये बात रिपीट की थी कि अगर नीतीश कुमार को साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें साबित करना पड़ेगा जी, क्योंकि अब तक भाजपा इनके साथ थी ना छोटे भाई की भूमिका में। बिल्कुल। ये बार बार बोलते थे कि छोटे भाई हम, छोटे बड़े भाई भाई हम, हैं, बड़े भाई हम, बड़े भाई हम। अब अब तो बड़े भाई वो हैं वो है। और आपको वो सहजता दिखानी पड़ेगी ना। जी, हालांकि वो दिख नहीं रहा है, चेहरे पे तो असहजता साफ दिख रही है, जी, जी। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ जी, लेकिन आपके एक्शंस में भी ना दिखे। नीतीश कुमार की पार्टी कोई भी डिसीजन ले रही है, अब ये हो सकता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हों, लेकिन ऐसा होता कम ही है। हम जो पकड़ते हैं तो सही ही पकड़ा जाता है कभी ना कभी, 1 दिन बाद 2 दिन बाद सही हो ही जाता है। तो जब नीतीश कुमार की असहजता जो है, कोई भी कार्यक्रम वो, कोई भी नियम कानून अपनी पार्टी को लेकर, कोई एक्सपेंशन, कोई नया डिसीजन जब भी ले रहे हैं तो वो लग रहा है किसी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और भाजपा जब कोई डिसीजन ले रही है तो लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को उनकी हैसियत याद दिला रही है। जी जी, आज इस मीटिंग में बुलाने की आवश्यकता तो नहीं थी, नहीं थी। जब खुद नरेंद्र मोदी को बातों को उनकी काट दिया था, किस लेके का बयान आपको याद है? जी। कहा था कि अगर चिराग पासवान से दोस्ती बढ़ाती है भाजपा तो अनफ्रेंडली एक्ट होगा। जी। कल आरसीपी सिंह भड़क गए थे, कह दिया कि मैंने उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो इस गठबंधन में है ही नहीं। है ही नहीं। तो फिर इस मीटिंग में बुलाने का मकसद क्या था? क्या था? एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या? जी, तो बिल्कुल। यही जो क्या करेंगे, इसी सवाल का जवाब आज मिल जाता। लेकिन समस्या क्या हुई कि ऐन वक्त देखिए जदयू कुछ बोल नहीं रही थी और नीतीश कुमार बहुत बोलने की स्थिति में भी नहीं है। आप उनके बयानों के पैटर्न को समझिए। जी। वो कहते किसी को बना दे सीएम हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। किसी को बन दे दे जिम्मेवारी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा मैं ना। सीएम बनना नहीं चाहता था वगैरह। फर्क तो पड़ेगा ना जी। फर्क पड़ेगा, और वही फर्क जो पड़ेगा वो आज पड़ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपनी बातों में फंसने की वजह से नीतीश कुमार विरोध नहीं कर सकते थे आज के आज। उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता जरूर बोल देता, बिल्कुल। कल बोल देता, शाम में बोल देता, रात में बोल देता, जी। लेकिन परहेज लोग कर रहे हैं। जो कोई चाह नहीं रहा है कि गठबंधन ये भाजपा के साथ टूटे। भाजपा चाहती है कि बंगाल चुनाव तक न टूटे और नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी हम थोड़ा मजबूत हो जाए, जी। चुनाव में हारे उस कमियों को दूर कर लें, जी। उसके बाद फिर चुनाव की स्थिति पैदा कर देंगे, जब चाहेंगे हो जाएगा, वो तो हाथ की बात है। लेकिन मांझी जी की अब सोचिए मांझी जी ने ऐसा क्यों किया? जंगल में वो जो चिड़िया चिया चिया कर देती है शिकार पर हमला करते समय, क्यों करती है? उसको पता है कि हम भी तो शिकार ही हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसका हिस्सा हम भी हैं, जी। कल हम पे भी हमला हो सकता है। और इसीलिए वो ये भी जानती है कि उसकी जाति शिकारी की नहीं है, शिकार की जाति है, शिकार की। तो अपने जाति को प्रोटेक्ट करती है। और आज मांझी जी 4 विधायक हो व 40 विधायक हो, सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के अनुकंपा पर, रहमो करम पर वो इस गठबंधन का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, भले ही जेपी नड्डा ने भी इस बात को रिपीट किया था, लेकिन मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं एक पत्रकार के तौर पर। उन्होंने कहा था कि जो एनडीए है उसका गठबंधन बिहार में इस तरह का है, वीआईपी, हम, जी, बीजेपी और जेडीयू। जेडीयू। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि इस मिक्सचर में एलजेपी भी है, तब तक जब तक इस स्पष्ट तौर पर लेटर निकालकर और या इस बात को खुले मंच से नरेंद्र मोदी या अमित शाह अनाउंस नहीं कर देते हैं। जी। मुझे बिहार के नेताओं पर अब भरोसा नहीं रह गया है इस सब्जेक्ट को लेकर। जी। और इसलिए नहीं रह गया क्योंकि आज ही एक्सपेंशन में किसने बुलाया? क्या जेपी नड्डा ने बुलाया है? क्या बिहार के सुशील मोदी जी ने बुलाया था? क्या बिहार के नेताओं ने बुलाया था?
केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया था। वो नेतृत्व जो अमित शाह के हाथ में, बिल्कुल वो बुलाए थे जी। तो मतलब उनका कुछ और ही चल रहा है, इधर कुछ और ही चल रहा है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आज जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम ये मांझी जी ने कर दिया। क्या ट्वीट किया ये बताइए पहले। चलिए, डॉक्टर दानिश रिजवान है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को एनडीए के बैठक में बुलाए जाने की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पूरी इसकी भर्त्सना की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीठ में छुरा भोंकने वाले को बैठक में बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं, इसका फैसला हमारे नेता जीतन राम मांझी जी करेंगे। उन्होंने एक बड़ा बात कह दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनडीए में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी जो तमाम जो ऐलान है वो हमारे जो मांझी हैं करता धरता वो करेंगे। अब इस ट्वीट को 2-3 बिंदुओं को समझ लीजिए। ऐसे तो खबर आपने की बिल्कुल, लेकिन इन बिंदुओं को समझिए। दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा, शब्द चयन पे पहले फोकस किया जाए जी। पीठ में छुरा, छुरा किसने भोंका था कुछ दिन पहले? पीठ में छुरा किसके, याद है आपको? क्या हुआ था उस दिन? महागठबंधन का आखिरी दल भी टूटकर चला गया था। मुकेश सहनी जी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और आज इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मांझी जी। यानी एक बड़ा घटना होते होते टल गया है। अगर चिराग पासवान की तबीयत भगवान न करे अगर खराब नहीं होती तो आज महागठबंधन की एनडीए गठबंधन की तबीयत खराब हो जाती। बिल्कुल, चिराग पासवान को ऐन मौके पर जो बर्ड फ्लू हुआ है, माफ कीजिएगा, ये जो फ्लू हुआ है, बर्ड फ्लू मैं बोल रहा हूँ, भगवान न करे दुश्मनों को भी हो, ये जो फ्लू हुआ है, इस फ्लू ने बचा लिया आज इस एनडीए गठबंधन को। वरना मांझी जी तो मन बना लिए थे जी, एकदम नीतीश जी को जाकर बोलते हैं आप हटिए यहाँ से, इस जगह ठीक नहीं है आपके लिए। लेकिन मांझी जी का जो डर है वो मैं बता दूं आप। 2 इंटरेस्ट मांझी जी का सीधा है जी। पहला इंटरेस्ट मांझी जी का ये है कि अगर सरकार गिर जाती है तो मांझी जी का क्या होगा? पुनः उसका भावा वहीं चले जाएंगे जहां पहले से थे। और अगर चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है इस एनडीए गठबंधन में तो सबसे बड़ा झटका जो लगेगा वो मांझी जी को लगेगा। कि मांझी जी के वोट परसेंट से ज्यादा बड़ा वोट परसेंट है। मांझी जी जिस समाज से आते हैं उसी समाज की राजनीति लगभग ये भी करते हैं जी। दलित की राजनीति जो है उस राजनीति को, और ये बड़ी बात हो समझिए कि ये नीतीश को मजबूत करने के लिए गए हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि एलाइज हैं। मुकेश सहनी भाजपा के एलाई हैं और नीतीश कुमार के एलाई जीतन राम मांझी जी हैं। क्योंकि आप देख रहे बयानों से भी स्पष्ट होता है, अगर ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि जेपी नड्डा बोल सकते हैं, मैं नहीं मानता हूं जी। मुझे पता है कि बिहार में किस तरह गठबंधन है और ये जो गठबंधन में नहीं अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो है वो 2 पार्टियों का है और एक पार्टी साइलेंट है जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो इसी गठबंधन का हिस्सा है। क्यों नहीं मुकेश सहनी बोलते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मुकेश सहनी को बेचैनी होती है? क्यों नहीं भाजपा के नेता बोलते हैं प्रचंडता के साथ इस बात को? केवल मांझी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनकी एंट्री हो जाएगी इस तरफ तो उस वोट प्रतिशत इसका दावा मांझी जी करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इस गठबंधन में। और तब ऐसा ना हो कि नीतीश जी का भी मन डोल जाए और मांझी जी का फिर रास्ता खराब हो जाए। नीतीश कुमार जी का एक नियम है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी काम खत्म आदमी खत्म। तो नीतीश कुमार जी के इस शैली के हिसाब से अगर ये 4 विधायक जो हैं, अब आपको ही पता है कि वीआईपी के 4 विधायक किसके हैं और आपको ही पता है कि मांझी जी के 4 विधायक किसके हैं। तो ये ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब चाह देंगे जी तो भगवान के हाथ में आपकी जो कहते हैं जीवन है, वो चाहे जब चाहे खींच सकते हैं। बिल्कुल, तो बस इंतजार कीजिए। देखिए मांझी जी ने आज टाल तो दिया जी, कभी कभी बहुत छोटा सा कारक बहुत बड़ा करता हो जाता है जी। इस छोटी से ट्वीट ने मांझी जी के एक बड़ा जंगल का आग फैलाया जिसके चलते भाजपा सहम गई, डर गई और भाजपा को लगा कि बंगाल से पहले बिहार में चुनाव मत हो जाए। तो वो एक ऐसी परिस्थिति जिसके लिए भाजपा भी तैयारी में नहीं है, क्योंकि घाटा भाजपा को साफ हो जाएगा। अगर चुनाव अभी हो जाते हैं तो भाजपा को घाटा हो जाएगा क्योंकि नीतीश उसका सेंटिमेंटल फायदा उठाएंगे। अलग लालू की तबीयत खराब है उसमें राजद अलग फायदा उठाएगी जी जी। तो मामला कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से गड़बड़ा गया। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये आज जो होना था ये होनी है टाल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल मैंने अवश्यंभावी टालना संभव नहीं है। ये टलेगा नहीं जी, होगा ही। तो ये था हमारा रातों रात का विश्लेषण। दिन भर अब खबर चलती रहेगी, लेकिन आपको खबर पाने के लिए क्या करना आपको पता ही है। अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट करके बताना चाहिए रातों रात में सुधारने के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आगे हमारा दिन भर खबर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।